हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी वारिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो जीएस में पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान देश का कैसा था। अभी तो ये बंद हो गया है, लेकिन पहले इसे जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई 1951 से लेकर, वहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उसे हम इस चैप्टर में देखेंगे और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी समझेंगे दोस्तों इसके, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम अध्ययन करेंगे ताकि इससे कोई भी प्रश्न आता है तो हम उसको कर ले जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। किस लिए? पंचवर्षीय योजना 1951 में बनती है और 6 अगस्त 1952 को एक राष्ट्रीय विकास परिषद, एक संगठन का गठन किया जाता है। कब? 6 अगस्त 1952 को, जो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करता था। अर्थात पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए, इसका रूपरेखा तैयार करने के लिए, इसको अनुमोदन करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसको कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 को ये बनाया गया, जो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करता है। कब? नीति आयोग से पहले। अभी पंचवर्षीय योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है, और ये खुद अपने फैसले लेता है और अपने जो है प्लान को खुद अनुमोदित करता है नीति आयोग। इसके लिए किसी संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इन दोनों में अंतर रखा गया है। ठीक है। अगला दोस्तों, कि पहला जो पंचवर्षीय योजना आया वो 1951 से 1956 ईस्वी तक था। मॉडल इसका हैराल्ड डोमर मॉडल पे था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका अवधि था 1951 से 1956। केंद्रीय जो बिंदु रखेगा इसमें विकास के लिए, वो कृषि रखा गया। सबसे पहले देश में कृषि की आवश्यकता थी, इसलिए जो है कृषि को विकास में प्रमुख लक्ष्य, प्राथमिक लक्ष्य रखा गया पहले जो है 5 ईयर्स प्लान में। अगला जो 5 ईयर्स प्लान आता है वो 1956 से 1961 तक चलता है। इसका जो मॉडल था वो महालनोबिस जो है मॉडल पे आधारित था, और इसमें जो प्रमुख केंद्रीय बिंदु था वो भारी उद्योग था। क्या रखा गया? सेकेंड 5 ईयर्स प्लान में उद्योग को जो है सेकेंड नंबर पे रखा गया, जो है प्रमुख केंद्रीय बिंदु के तौर पे। अगला जो है तीसरे नंबर में था, 1961 से 1966 में चलता है। ये जो मॉडल था ये सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस, इन तीनों के मॉडल को मिला करके तैयार किया गया था। सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। इसमें जो केंद्रीय बिंदु रखा गया था वो आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था के बारे में जो है जो विकास करने के लिए इसे केंद्रीय बिंदु में रखा गया था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, काफ़ी मामलों में भारत आत्मनिर्भर हो जाए और अपने कुछ और तमाम अपने प्रोडक्ट्स का 80% प्रोडक्ट्स का उत्पादन स्वयं कर सके। उससे क्या होगा कि आयात कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरा जो पंचवर्षीय प्लान था 1961 से 1966 में। अब दोस्तों 1966 से 1971 3 वर्ष का जो है ये 5 ईयर्स प्लान जो है नहीं लाया गया। ये 3 वर्ष तक खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि अब जान रहे हैं 1966 से 1971 में हरित क्रांति चलाई गई, इसलिए क्या था ये 3 साल का बीच रिक्त था। ठीक है। अगला आता है 1969 से 1979। 1969 से 79 में स्थिरता और आत्मनिर्भरता थी। ठीक है। और इसका कोई विशेष जो है मॉडल नहीं था, ये सरकार द्वारा एक जो अनुमोदन था और उसी पर इसको काम किया गया। उन स्थिरता और आत्मनिर्भरता केंद्रीय बिंदु में रखा गया था। अगला जो है पांचवा 1979 से 80 1 साल के लिए था। डीपी धर मॉडल पर यह बनाया गया था। निर्धनता उन्मूलन केंद्रीय बिंदु में रखा गया था। 1978 से 1980 पुनः जो है ये रिक्त रहा। इस बीच में कोई प्लान नहीं लाया गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1966 से 1969 के बीच कौन सा प्लान था? तो ये रिक्त था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1978 से 1980 वाला, ये आपको बीच बीच में याद रखना है दोस्तों। 1980 से जो 6वां पंचवर्षीय प्लान आया, 1978 से 80 के रिक्त होने के बाद वो 1980 से 1985 तक चला और आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित था। और इसका जो केंद्रीय बिंदु दोस्तों रखा गया था, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन रखा गया था। गरीबी को दूर करना और रोजगार में वृद्धि लाना, लोगों के आर्थिक जो स्थिति को सशक्त करने के लिए इस पर बल रखा गया था। ठीक है। जो 7वां पंचवर्षीय प्लान आता है वो 1985 से 90 तक आता है और इसी को आगे बढ़ाया गया, यानी कि इसी को 10 साल के लिए कर दिया गया। यहाँ कोई नया प्लान और मॉडल नहीं लाया गया। 1990 से 1992 तक ये प्लान जो है रिक्त रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं 1990 से 1992 तक कोई प्लान नहीं लाया गया और ये अवधि जो है रिक्त रहा है दोस्तों। ठीक है। फिर 1992 में
पुनः 1992 में 8वां पंचवर्षीय प्लान आता है और 92 से 97 तक ये चलता है। डब्ल्यू मिलर मॉडल पर ये आधारित था। ठीक है, पूछता है 8वां पंचवर्षीय प्लान, तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। मानव संसाधन का विकास इसका केंद्रीय जो बिंदु रखा गया था। ठीक है, मानव संसाधन का विकास था, लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों पे बेसिक जो मानव की आवश्यकताएं हैं उसमें जो है उसको आपूर्ति करना और उसमें विकास करना। अगला जो 19वें नंबर पे था, 1999 नंबर पे पंचवर्षीय प्लान आया, वो 9वीं पंचवर्षीय प्लान कहते हैं। 1997 से 2002 तक ये चलता है दोस्तों। ये आगत निर्गत मॉडल पर ये भी आधारित था। ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, ये दोस्तों पूछता है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और विकास किस मॉडल पर आधारित था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 9वीं पंचवर्षीय प्लान था जो 1997 से 2002 में आया था। आगत निर्गत मॉडल पर ये आधारित था। ठीक है, अगला दोस्तों 10वां जो पंचवर्षीय प्लान आता है वो 2002 से 2007 तक चलता है। ये आगत निर्गत मॉडल पर ये भी आधारित था और जो इसका लक्ष्य रखा गया था सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के साथ साथ जीडीपी दर को पहली बार 8% करने का लक्ष्य रखा गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 2007 तक जो चलता है दोस्तों। ठीक है, इसमें 8% जीडीपी दर को वृद्धि करने के लिए स्पेशली लक्ष्य रखा गया था। अगला जो आता है कि 11वां पंचवर्षीय प्लान, ये 2007 से 2012 तक दोस्तों ये चलता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना और ये तीव्रतर और अधिक और समावेशी विकास इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। समावेशी मन संपूर्ण विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, रोजगार सृजन करना, आर्थिक रूप से सशक्त करना, समानता, सामाजिक न्याय, ठीक है, कृषि, उद्योग, इन सभी को मिलाकर के समावेशी विकास किया जाए और देश के विकास में तीव्रता लाई जाए, वृद्धि लाई जाए। तो इसके लिए जो है 2007 से 12 में ये मॉडल तैयार किया गया, आगत निर्गत मॉडल पर ही आधारित था। अगला दोस्तों 2012 से 2017 तक भी यही मॉडल रखा गया था। तीव्रतर विकास और आर्थिक समावेश मॉडल ही चला था दोस्तों। जो है 2017 के बाद तक ये चलता है और 2015 में ही एक नया मॉडल आ जाता है देश के सामने, जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और ये पंचवर्षीय योजना को बंद करके नीति आयोग को जो है एनडीए सरकार द्वारा लाया गया दोस्तों। तो हम अगले चैप्टर में नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक दोस्तों इससे आपके जो भी जो है आपको आज वीडियो अच्छा लगा है, समझने के लिए मिला है, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।